चलो, ओके, so let's begin. Let me maximize this. खुल जा सिमसन। यो भाई, ओके। सो लास्ट चैप्टर में हमने चैप्टर 3 में थोड़ा सा इमेज फाइल फॉर्मेट्स और इनके ऊपर पढ़ा था। ओके, आज जो बेसिकली हमें डिस्कस करनी है चीज वो है कलर इन इमेजेस। ओके, नाउ कलर इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एज वेल एज फॉर ग्राफिक्स। कलर्स का बेसिक मतलब ये कि इमेज के अंदर कलर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे, किस तरीके से की जाए और किस कलर को हम कहाँ पे यूज करें। ठीक है, और दुनिया भी, रियल वर्ल्ड भी कलर के ऊपर बेतहाशा डिपेंड करती है। हर चीज को हम कलर के बेस पे पहचानते हैं, समझते हैं, उसका उसी बेस पे उसकी हमारे पास जहन में तस्वीर बनती है। ग्रास है तो ग्रीन है, एप्पल है तो रेड है, मैंगोज है तो वो येलो है, ऑरेंज है तो उसका ऑरेंज कलर है, आसमान है तो ब्लू है, पानी है तो ब्लू है। ठीक है, ये कलर्स हमारे जहन में एक बनी हुई है और जब भी हम उनका नाम लेते हैं तो हमारे जहन में वो नक्श रिक्रिएट हो जाता है बेस्ड ऑन देयर कलर्स, देखा जाए तो इसीलिए जिंदगी में कलर की एक बेतहाशा अहमियत मौजूद है। यही अहमियत हम ग्राफिक्स में भी रखते हैं कि आपकी जो तस्वीर है उसमें कलर्स किस तरीके से रिप्रेजेंट हो, कलर्स की इंफॉर्मेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट हो, उस साथ साथ कलर की जो डेटा है वो क्या है और किस उस डेटा की बेस पे हम कौन सा कलर हम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर मुझे लोगो बनाना है तो लोगोज में मुझे किस तरह के कलर इस्तेमाल करने चाहिए, किस कंपनी के लिए अगर मैं लोगो बना रहा हूँ उसकी बेस पे मुझे कौन सी कलर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो कलर की एक बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत है। ठीक है, थोड़ा सा कलर का बैकग्राउंड और हिस्ट्री पहले हम पढ़ लेते हैं। ओके, बेसिकली हमें पता है कि कलर जो है बेसिकली अगर इसकी साइंस या फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो वो लाइट एंड स्पेक्ट्रा के ऊपर डिपेंड करती है। फिजिक्स के अंदर हम थोड़ा सा लाइट का एक पूरा चैप्टर पढ़कर आए इंटर के अंदर, आई बिलीव। ठीक है, वहां पे हमने पढ़ा होगा कि उसमें कलर का एक चैप्टर था जिसमें कलर बेसिकली बेस ऑल्सो कंपोजिशन और इज बेस्ड ऑन लाइट या लाइट इज बेस्ड ऑन कलर, कुछ इस तरह का था। जिसमें हम ये पढ़ते थे कि जब लाइट की वेव्स आती हैं तो लाइट जो रोशनी आती है वो भी एक वेवलेंथ की सूरत में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो जो सूरज की रोशनी आ रही है, ट्यूबलाइट से रोशनी आ रही है, दरअसल ये रोशनी भी एक वेवलेंथ के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये वेवलेंथ को हम अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ भी कहते हैं। ये वेवलेंथ को अगर हम जब ब्रेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार इस वेवलेंथ के अंदर दरअसल कलर्स की मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन, मुख्तलिफ रंग मिलकर इस रोशनी को बनाते हैं। सूरज की रोशनी हमारे पास आती है, उसको भी हम कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा वायलेट वेवलेंथ की सूरत में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर्व्स हैं हमारे पास। जब इस वेव्स को हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास एक वेव जो है वो कलर्स की सूरत में ब्रेक हो जाती है। उस रोशनी को जब हम ब्रेक करते हैं तो वो कलर्स की सूरत में बन जाती है, जिसका मतलब ये कि लाइट भी दरअसल, जो रोशनी भी आ रही है वो दरअसल मुख्तलिफ कलर्स की कॉम्बिनेशन से ये रोशनी हमारे पास बनती है। ये हम एक्सपेरिमेंट फिजिक्स के अंदर प्रिज्म का करते थे, एटलीस्ट हमारे टाइम पे भी। आजकल भी प्रिज्म का या गिलास का एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें लाइट को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पास किया जाता है और उसको स्प्लिट करके उसके वेव्स देखी जाती है। रेनबो एक कॉमन फिनोमेना है, बारिश के बाद जब फौरन सूरज निकलता है तो हवा में मौजूद जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे जब लाइट पास होकर रिफ्लेक्ट होती है तो वो स्प्लिट हो जाती है एक सर्कुलर रेनबो कलर्स के अंदर, फिनोमेना के अंदर। ठीक है, तो वो भी एक एविडेंस है कि यार जो रोशनी है दर हकीकत ये भी कलर्स की कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। यही रोशनी जब हमारे आंखों पे पड़ती है तो हमारी आंखें भी इसी रोशनी को इन कलर्स के अंदर स्प्लिट करने की सलाहियत रखती हैं और यही वेवलेंथ और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारी आंखों के अंदर भी बनता है। हमारी आईज के अंदर भी यही सलाहियत मौजूद है कि वो रोशनी को मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ दें। ह्यूमन विजन भी इसी रोशनी के ऊपर बेस्ड करता है। अगर रोशनी चली गई, लाइट गई, हमारी आंखें में अंधेरा आ जाता है, हमारी देखने की सलाहियत खत्म नहीं होती, लेकिन क्योंकि रोशनी नहीं है तो हमें कुछ नजर नहीं आता। तो हमारी आंखों की जो देखने की सलाहियत है वो विजन भी डिपेंडेबल है इस लाइट के अंदर और इस लाइट में मौजूद उन कलर्स के ऊपर, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर रोशनी में ये कलर्स नहीं होते तो शायद हम भी फिजिकली मुख्तलिफ कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक, शायद वजह ये कि अगेन रोशनी जब हमारी आंखों में जाती है तो कुदरत ने हमारी आंखों के अंदर भी एक ऐसा मैकेनिज्म डाला है जो इस आंखों की इस रोशनी को आंखों के अंदर तोड़ देती है, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देती है।
यही चीज रियल में भी होती है जब हम गिलास के थ्रू लेंस लाइट पास करते हैं। समटाइम्स मोबाइल की लाइट होती है, वो निकल रही है और उसके आगे आपने पानी या कुछ ऐसे ग्लास का मटेरियल रखो, तो वो जब उससे लाइट पास होती है तो आपको कलर स्प्लिट होते हुए नजर आते हैं। आजकल क्योंकि टॉर्च से हम ये एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं कि अगर क्रिस्टलाइन ग्लास है जिसका फोकल पॉइंट या जो क्या कहते हैं उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो उससे अगर आप लाइट पास करो तो आपको स्प्लिट होती हुई यहाँ पे भी खुद भी नजर आ जाती है। ठीक है, तो जब आंखों में रोशनी पहुंचती है तो आंखों के अंदर बेसिकली दो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, दो झिल्लियां हैं आईज के अंदर, जिनको हम कहते हैं रॉड्स एंड कॉन्स। ये वो दो कंपोनेंट हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कलर को और रोशनी को इंटरप्रेट करने के लिए। रॉड एक ऐसा खास सेल मेम्ब्रेन है हमारे आईज के अंदर जो जो रोशनी आ रही है ना, उस रोशनी में से ल्यूमिनेंस को परसीव करता है। ल्यूमिनेंस बेसिकली मींस लाइट। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म अक्सर औकात हम लाइट के अंदर एसोसिएट करते हैं। ल्यूमिनेंस का बेसिक मतलब हुआ लाइट। रॉड्स एक सेल मेम्ब्रेन्स हैं आईज के अंदर, पीछे हमारी आंखों के पर्दों के अंदर बना होता है, जो जब रोशनी उसके ऊपर पड़ती है ना, तो वो अंदाजा लगाते हैं कि रोशनी कितनी ज्यादा है कितनी कम है, और वहां से वो रोशनी जाती है एक कॉन्स, एक और कंपोनेंट कहलाते हैं आंखों के अंदर, एक और सेल मेम्ब्रेन है। ये कॉन्स फिर कलर को परसीव करता है। तो वो रॉड्स में से रोशनी गुजर के कॉन्स में जब जाती है तो कॉन्स उस रोशनी को ब्रेक करता है, उसमें से कलर्स निकालता है कि मेरी जो रोशनी पड़ रही है उसमें कौन से कलर की कितनी इंटेंसिटी है। तो रॉड्स एंड कॉन्स दो कंपोनेंट्स हमारी आंखों के अंदर कहलाते हैं। रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परसीविंग और अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग लाइट इंफॉर्मेशन या ल्यूमिनेंस इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं। कॉन्स दूसरा कंपोनेंट है हमारे आईज के अंदर जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है कि उस रोशनी में कलर कितने कितने मौजूद हैं, कलर की वैल्यूज क्या बैठती है। तो कौन कलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये कुदरत का इनबिल्ट सिस्टम है और बेहतरीन सिस्टम है जिसकी वजह से रोशनी की बुनियाद पर हम कलर्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रूम है जिसमें अब मैं येलो व्हाइट लाइट्स लगी हुई, तो ये एक नॉर्मल व्हाइट सा एनवायरमेंट आ रहा है। यहीं पे मैं ग्रीन लाइट्स लगा दूं तो ग्रीन रोशनी आएगी, वो ग्रीन रोशनी आंखों में जाएगी, तो क्योंकि ग्रीन ज्यादा उसमें मौजूद है तो ऑटोमेटिकली मेरी आंखों के अंदर जो एनवायरमेंट क्रिएट होगा वो भी ग्रीनिश ज्यादा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे हर चीज ग्रीन सी नजर आने लगेगी। जैसे रात में हम अक्सर रूम्स में एक छोटी सी लाइट लगाते हैं रेड कलर की, तो जब वो ऑन होती है तो हमें लगता है कि पूरे कमरे के अंदर लाल लाल रंग हो गया, बिकॉज अब रेड की इंटेंसिटी उस लाइट के थ्रू ज्यादा हमारी आंखों के अंदर जा रही है, तो वो रोशनी हमें अब रेड के ही ज्यादा परसीव कर रहा है, हमारी आंखें क्या हर तरफ लाल है। तो रोशनी की बुनियाद पर हम हर चीज को देख रहे होते हैं। तो जो सफेद कलर भी होगा, अगर यहाँ पे रेड लाइट पड़ रही है, ओरिजिनल दीवार का कलर सफेद है, लेकिन क्योंकि रोशनी रेड है तो वो और दीवार भी रेड नजर आ रही है, हालांकि दीवार का कलर तो चेंज नहीं हुआ। तो वो दीवार रेड क्यों हो गई? क्योंकि जो आंखों को रोशनी मिल रही है उस रोशनी में जो कलर है वो लाल है, तो उसको दीवार भी लाल नजर आ रही है। तो ये हमारी आंखों की डिपेंडेबिलिटी, इसीलिए हम कहते हैं कि इस लाइट की बेस पर हम कलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जितनी अच्छी लाइट होगी उतनी अच्छे कलर आएंगे। रात का टाइम में लाइट चली गई, एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई, तो उसमें अब आप उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के कलर्स को थोड़ा सा गौर से देखोगे तो अब आपको ऑब्जेक्ट के कलर ही डिफरेंट नजर आएंगे। टेक्निकली कैंडल की येलो लाइट होती है, तो वो येलोइश सा शेड हर ऑब्जेक्ट आपको दे रहा होगा। वजह क्या? क्योंकि वो येलोइश सी लाइट जा रही है, रोशनी कम हो गई है। अब आपकी आंखें उस रोशनी, क्योंकि कम रोशनी में और येलो कलर के हिसाब से आंखों को परसीव करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से अब ऑब्जेक्ट्स का कलर मुझे डिफरेंट नजर आ रहा है। हालांकि कलर हमें पता है कि उसका व्हाइट है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन रोशनी क्योंकि उसका कलर तब्दील हो गया, चेंज हो गया। टेक्निकली आंखों के अंदर बेसिकली इस तरह का एक ग्राफ बनता है। अगर मैं ब्लू एरिया ज्यादा देख रहा हूं तो ब्लू का अलग एक कर्व हाईएस्ट बनता है, रेड एंड ग्रीन का कम हो जाता है। टेक्निकली साइंटिफिकली इट इज सेड दैट आंखों के अंदर भी कलर को हम आरजीबी के हिसाब से परसीव करते हैं, या इन अदर वर्ड्स साइंस इसको कैलकुलेट आरजीबी के हिसाब से करती है। ठीक है, तो साइंस कहती है कि इंसान के दिमाग के अंदर भी जो है वो कलर की एक्चुअली टेक्निकली वेव्स बनती हैं। तो जब ये रॉड्स कलर्स को पढ़ता है और दिमाग को इंफॉर्मेशन देता है, तो दिमाग इसको ग्राफ की सूरत में प्रोसेस करता है, एक वेव्स की सूरत में। और दिमाग प्रोसेस इस तरह से करता है कि अगर उसको ब्लू ज्यादा नजर आ रहा है तो ब्लू की बड़ी कर्व बनाएगा, और फिर येलो एंड ग्रीन का छोटे कर्व्स बनेंगे। अगर उसको येलो ज्यादा नजर आ रहा है तो वो ग्रीन और रेड के कर्व्स को मिला के ज्यादा बड़ा कर देगा, ब्लू को छोटा कर देगा, ताकि येलो कलर की कॉम्बिनेशन बने। अगर मैं ग्रीनरी एरिया में लॉन में खड़ा हूं जहां पे हर तरफ हरियाली हरियाली है, तो ग्रीन का कर्व बड़ा हो जाएगा और ब्लू उसके साथ मिल जाएगा, रेड का कर्व छोटा हो जाएगा। तो दिमाग भी जो है वो आरजीबी के हिसाब से कलर को अब्सॉर्ब करता है,
कलर को प्रोसेस करता है कि लाइट के बेस पे मुझे क्या चीज ज्यादा नजर आएगी। यही वजह है कि जब मैं रेड लाइट यूज करूंगा पूरे रूम के अंदर, तो अब क्योंकि रेड रोशनी ज्यादा है तो ब्रेन रेड के कर्व को हाई कर देगा, ग्रीन एंड ब्लू के कर्व को छोटा कर देगा। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि रेड का कर्व बड़ा हो गया, अब सब चीजें रेड हो गई थी हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अगर रूम में आप ब्लू लाइट्स लगा दो, जो सेवर बल्ब आते हैं छोटे से, ब्लू लाइट्स लगा दी, तो अब आपके पास ब्लू का कर्व ब्रेन के हिसाब से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स और जो रॉड्स हैं वो ब्लू रोशनी को ज्यादा कैप्चर कर रहे हैं, उनको ब्लू नजर आ रहा है। तो वो दीवार हुई, ऑब्जेक्ट्स हुए, अब आपको हर तरफ ब्लूइश का शेड नजर आ रहा है। ये हमारी आंखें परसीव कर रही होती है। अच्छा, यहीं पे फिर कुछ लोगों में एक थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, इसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको परसीव किया गया कि दे बाय डिफॉल्ट हैव समथिंग कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस, उनको कलर्स में फर्क महसूस नहीं हो। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे मौजूद हैं जिनके अंदर ये कॉन्स वाला जो पिगमेंट है वो बहुत वीक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कलर को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन इंसानों के अंदर क्योंकि एक बैलेंस मौजूद है, लेकिन हर इंसान के अंदर भी कुदरत ने मुख्तलिफ तर्ज पर कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज रखी हुई है। ओके, उस हिसाब से एक डिजीज कहलाती है जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस क्या करती है कि कुछ लोगों में ये जो कॉन्स का सेल मेम्ब्रेन है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस दैट इट इज बेसिकली डिक्रीजिंग योर कैपेबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग बिटवीन कलर्स। इसको कलर ब्लाइंडनेस हम कहते हैं। उसको टेस्ट करने का एक सिंपल सा प्रिंसिपल आता है, ठीक है, मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। ओके, तो कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली अक्सर लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि वो कलर्स को वाज़ेह तौर पर फर्क महसूस नहीं कर पाते, और उसको टेस्ट करने का एक छोटा तरीकेकार होता है जिस तरह की कुछ फिगर्स यूज की जाती है। ये उमूमन पायलट्स, आर्मी के अंदर हम जाते हैं, नेवी के अंदर जो लोग जाते हैं उनके इस तरह के फिजिकल टेस्ट करवाए जाते हैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए। अक्सर हम बाहर कहीं पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां भी फॉरेन में कुछ मेडिकल टेस्ट में से एक टेस्ट होता है चेक करने के लिए कि भाई आपकी इधर आईज की है नहीं है। तो उसमें सिंपली इस तरह के ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं, और एज यू कैन सी, आई होप आपको थोड़ा क्लियर नजर आ रहा होगा। मैं ये स्लाइड्स सारी पोर्टल पे शेयर कर दूंगा, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर एज वेल। उसमें और ये अगेन आप हजरत गूगल पे चले जाएं, यू कैन सर्च इट योरसेल्फ, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट्स, यू कैन गेट दिस टेस्ट योरसेल्फ ऑनलाइन। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी मौजूद हैं जहाँ पे डेटा मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, अब ये कलर मिक्सिंग की हुई है और स्पेसिफिक एक नंबर एक डिफरेंट कलर के साथ रखा गया, और आपको कहा जाता है कि आप रीड करो कि ये कौन सा कैरेक्टर। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो नंबर नजर आ रहा है, तो इसमें आपको कौन सा वर्ड या कैरेक्टर नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगेन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि विच कैरेक्टर दिस इज। तो इन दिस केस ये 6 लिखा हुआ है, तो अगर आपने 6 गेस किया था तो उसका मतलब सही है, अगर आपने 6 गेस नहीं किया तो मतलब थोड़ी बहुत गड़बड़ है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल ये इमेज आई, तो इसमें मुख्तलिफ कलर्स की एक शेड हो, फिर उसमें दरमियान में कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो मिसिंग डिफरेंट कलर से दिए गए। Again, try to read the character. If you can read it, fantastic. If you cannot read it, means थोड़ा सा प्रॉब्लम है। Again, हर बंदे की परसेप्शन जो है वो डिफरेंट हो रही होती है। So this is basically 29 color that is available or that is written here. इसी तरह से बहरहाल डिफरेंट कलर स्कीम्स रीड की जाती है। तो ये भी एक इशू होता है कि हर बंदा जो है कलर्स को सही से परसीव नहीं कर पाता, और किसी के कलर को रीड करने की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, किसी को कम होती है। यही वजह है कि हर किसी को मुख्तलिफ कलर्स के पसंद आते हैं, जो फेवरेट कलर या हर किसी का एक कलर की चॉइस होती है वो एक डिफरेंट फिनोमेना के तहत एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कलर मॉडल इटसेल्फ के ऊपर। तो हमने कहा कि बेसिकली आरजीबी, सीएमवाई के ये दो मॉडल्स के ऊपर हमने कॉमनली बात की है। आरजीबी के ऊपर थोड़ी सी और हम अगर आगे तफसील बात करें तो आरजीबी को हम कहते हैं कि इट्स एन एडिटिव पॉजिटिव कलर, ठीक। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आरजीबी एक पॉजिटिव कलर कहलाते हैं, एडिटिव कलर्स कहलाते हैं कि जब हम आरजीबी को मिक्स करते हैं तो उसके नतीजे में हमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है, जैसे एक्सपेक्ट होना चाहिए। जैसे हम 2 + 2 4 कहते हैं ना कि 2 + 2 = 4, तो ये एक पॉजिटिव एडिशन है, ठीक है। इसी तर्ज पे जब हम रेड ग्रीन ब्लू को मिक्स करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा होता है। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी बनता है, जैसे 2 - 2 = 0, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, नेगेशन में आता है। तो आरजीबी को हम पॉजिटिव एस्पेक्ट कहते हैं कि जब कलर्स को मिक्स करते हैं तो उसका हमेशा रिजल्ट हमारे पास एक नॉन पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नॉन पॉजिटिव कलर जनरेट होता है। टेक्निकली ऑलमोस्ट एवरी डिजिटल डिवाइस यूजेस आरजीबी कलर मॉडल। टेक्निकली जितनी भी हमारे पास एलसीडी, एलईडीज, मॉनिटर्स, डिस्प्ले डिवाइसेस हैं वो आरजीबी कलर मॉडल के ऊपर बेस करती हैं। आपकी स्मार्ट कलर स्मार्ट वॉचेस हुई, आपके मोबाइल फोन्स हुए, आपके आईपैड्स या टैबलेट्स या लैपटॉप स्क्रीन्स या डिजिटल स्क्रीन्स या स्टेडियम में अंदर जो स्क्रीन्स, एसएमडीज, जितनी भी डिवाइसेस बेसिकली कलर के बेस पे बनती हैं
वो डिजिटल तमाम कंपोनेंट्स आरजीबी को यूज करते हैं। ठीक है, आरजीबी अगेन मींस सिंपली रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जब हम आरजीबी को पॉजिटिवली मिक्स करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कलर की पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्योर रेड उठाया, मींस जीरो ऑफ रेड, जीरो ऑफ ग्रीन एंड जीरो ऑफ ब्लू। ठीक है, तो जीरो मिनिमम हमारे पास वैल्यू आ जाती है। जीरो ऑफ रेड उठाया, जीरो ऑफ ग्रीन उठाया, जीरो ऑफ ब्लू उठाया, तो हमें कलर की जो वैल्यूज मिलनी चाहिए वो जीरो जीरो के हिसाब से ब्लैक मिलना चाहिए, और वो ब्लैक ही होता है। तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसीलिए हम कहते हैं उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव हमारे पास आता है। तो प्योर रेड उठाया, प्योर ग्रीन उठाया, प्योर ब्लैक उठाया, जो बिल्कुल जीरो जीरो वैल्यूज है, तो हमारे पास प्योर ब्लैक कलर क्रिएट होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास रेड ओनली की अगर मैं कॉम्बिनेशन निकालूं, तो रेड ओनली की कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि मेरे पास रेड की वैल्यू मैंने फुल प्योर 255 कर दी। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेड, लेकिन ग्रीन को जीरो ही रखा, ब्लू को जीरो रखा, तो अभी इन तीनों की जो कॉम्बिनेशन मिलेगी वो 255 प्लस जीरो, तो 255 प्योर रेड वैल्यू हमारे पास क्रिएट होगी। ठीक है, वो प्योर रेड वैल्यू जो है हमारे पास, वो पॉजिटिव एक एडिटिव कलर का रिस्पॉन्स आता है। इसी तरह से अगर मुझे थोड़ा सा उसमें ब्लू क्रिएट करना है, तो अब उस प्योर रेड में मैंने ब्लू कलर को मिक्स कर दिया, तो हमारे पास एक पिंकिश सा रेड आ जाता है। तो ये जो मिक्सिंग ऑफ कलर्स है हमारे पास, दिस इज व्हाट वी रिफर टू एज एडिशन। इसी तरह से व्हाइट जनरेट करना है, तो रेड को 255 फुल वैल्यू, ग्रीन को 255 फुल वैल्यू, ब्लू को 255 फुल वैल्यू, तो इनके जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है वो प्योर व्हाइट बन जाता है। इनको मैंने प्योर जीरो कर दिया तो प्योर ब्लैक बैठा, इन तीनों को फुल 255 कर दिया तो प्योर व्हाइट बैठा। अब इन तीनों की दरमियान की जो कॉम्बिनेशन है वो हमें मिलियंस ऑफ कलर्स और या मिलियंस ऑफ शेड्स प्रोवाइड करते हैं। 000 प्योर ब्लैक, 255 255 255 प्योर व्हाइट, और इनके दरमियान की जो कॉम्बिनेशन है वो मिलियंस ऑफ कलर्स बैठ जाती है इन तीनों की कलर्स की वैल्यूज को जब हम मिक्स करना बैठते हैं। इसी तरह से दूसरा एक मॉडल है HSB करके। नाउ इसका तस्करा बहुत कम किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आज के दौर में और ज्यादा बढ़ गया। HSB स्टैंड्स फॉर ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। ठीक है, ये वो मॉडल है जो कि डायरेक्टली कलर की बेस पे नहीं, लेकिन कलर की इंफॉर्मेशन, उसकी इंटेंसिटी, उसके ऊपर रोशनी कितनी पड़ रही है, उसकी बेस पे काम करता है। टेक्निकली कहा जाता है कि ह्यूमन इंसान जो है वो इस HSB के बेस पे कलर्स को परसीव करता है, देखता है, और ये इंसान की ही चीज को दिमाग में रखते हुए इस मॉडल को बनाया गया। इन अदर वर्ड, जब हमें कलर, रोशनी की बेस पे जो कलर नजर आते हैं ना, वो इस मॉडल के तहत नजर आते हैं। हम आरजीबी तो अपनी जगह पे है, ब्रेन आरजीबी के हिसाब से काम करता है, लेकिन कलर्स को जो समझने की हमारी सलाहियत है वो एक्चुअली HSB के हिसाब से। वो इस तरह से कि HSB ह्यू का मतलब होता है कलर। ह्यू बेसिकली जब हम चेंज करते हैं तो कलर को तब्दील कर रहा है। सैचुरेशन स्ट्रेंथ ऑफ कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ कलर का मतलब ये कि कलर में कलर कितने शोख है या कितने डल है। ठीक है, जितने ज्यादा शोख आपका कलर होगा उतना कलर आपको ब्राइट, उभरा हुआ, चंचल, जिसे हम कहते हैं ना, बड़ा शोख कलर नजर आता है। जितना कलर हम डल करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, उतना कलर डल, डार्क और ग्रे होता जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज कहलाती है इसमें ब्राइटनेस, कि कलर आपका कितना ब्राइट है, उसमें कितनी लाइट इंफॉर्मेशन है, या वो कितना डार्क हो गया, ब्लैक हो गया। तो ये तीन चीजें, हमारा ब्रेन भी या हमारे आईज भी इसी पर्सपेक्टिव की बेस पे कलर इंफॉर्मेशन को रीड करती है। ठीक, अगेन अब फॉर एग्जांपल वही मैं बात करता हूं कि मैं कमरे में ब्लू लाइट लगा दी। ठीक है, जब ब्लू लाइट लगाई तो जितनी इन्वायरमेंट्स मेरे रूम के अंदर मौजूद हैं, ऑब्जेक्ट्स मेरे रूम के अंदर मौजूद हैं, उनका जो शेड है वो भी टेक्निकली ब्लू से कोरिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। मींस ऑब्जेक्ट्स भी अब वही ब्लू शेड के ऊपर काम करने लग जाते हैं। ठीक है, दीवार जो व्हाइट है, लेकिन क्योंकि रूम में व्हाइट ब्लू लाइट लगी हुई है तो दीवार के ऊपर भी ब्लू शेड जाता है, बिकॉज नाउ मेरे पास जो ह्यू वैल्यू है वो इस लाइट की बेस पे काम करती है। फिर जितनी ज्यादा रोशनी मेरे रूम में होगी उतने ही ऑब्जेक्ट्स का कलर मुझे ब्राइट नजर आता है। कभी हम जाते हैं ना सोनार की दुकान पे, तो गोल्ड की शॉप पे या कभी कपड़े लेने जाए ना, तो वहां पे 100 बल्ब लगाए हुए होते हैं। वजह यह कि जितनी ज्यादा लाइट होगी उतना ज्यादा लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होगी, और वो ऑब्जेक्ट्स का जो कलर है वो आपको उतना ही शोख, चंचल, या जिसको कहते हैं ना कि ब्राइट और उभरा हुआ नजर आएगा। वही कपड़ा जब लेके हम घर जाके देखते हैं ना, तो अब मुझे वो डल नजर आता है, उसमें कलर का डिफरेंस आता है कि यार दुकान पे तो बड़ा जबरदस्त लग रहा था, थोड़ा फीका फीका हो गया। अगर आप नोट करो, वजह यह कि दुकान पे उन्होंने 100 बल्ब लगाए होते हैं, जिसकी वजह से जो सैचुरेशन और ब्राइटनेस है ये बिल्कुल हाई पीक पे चली जाती है। कलर की इंटेंसिटी और कलर पे जो लाइट है वो बहुत ज्यादा होगी।
जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मुझे बहुत ब्राइट और शोक नजर आने लगा। लेकिन जैसे ही कलर मेरे पास कम हुआ, घर के अंदर 2 बल्ब लगे हुए हैं, तो अब वहां पे जहां 100 बल्ब थे और 2 बल्ब थे, तो क्योंकि रोशनी कम हुई, तो अब वही ऑब्जेक्ट उसी कलर कपड़ा मुझे कलर इंटेंसिटी डालूगा। यही चीज हम नोट करते हैं कैमरास के अंदर। हम अभी बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको एक नॉर्मल तस्वीर नजर आ रही है मेरी, तो अभी ये एक नॉर्मल लाइटिंग में, यहीं पे ही मैं रिंग लाइट लगा दूं सामने, 2 बल्ब इधर लगा दूं, 2 बल्ब ऊपर लगा दूं, 2 बल्ब इस तरह से स्टूडियो लाइटिंग सेटअप कर दूं और चारों तरफ मेरे पास सामने से बल्ब हो, तो यही चेहरा आपको बड़ा ब्राइट, रोशन और बड़ा जबरदस्त नजर आएगा। तो जैसे नेचुरल फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। वजह क्या हुई कि बंदा तो वही, कैमरा भी वही, लेकिन क्योंकि रोशनी ऑब्जेक्ट के ऊपर अब ज्यादा पड़ रही है, तो ऑब्जेक्ट से ज्यादा लाइट रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट हो रही है। हमें ये फिनोमेना भी पता है कि जब रोशनी किसी भी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है तो वहां से टकरा के गुजरती है। यही वजह है कि रोशनी हर तरफ फैल रही है। यही वजह है कि रोशनी का कलर जो है वो कैरी कर रहा होता है। आसमान ब्लू क्यों है? हालांकि आसमान का कोई कलर नहीं है, लेकिन जब सूरज की रोशनी समंदर से टकराती है और वो वापस बाउंस बैक करती है, तो जब ओजोन लेयर या जो ऊपर लेयर सतह मौजूद है, वहां से वापस जब टकराती है, तो नीचे का ब्लू कलर ऊपर तक लेके जाती है, क्योंकि लाइट अब ब्लू की हो चुकी होती है समंदर में से टकरा कर जो गुजरती है। तो फिर वहां से जब वापस नीचे आती है तो हमें आसमान ब्लू कलर का नजर आ रहा होता है। टेक्निकली आसमान ब्लू कलर का है ही नहीं। सही है। तो यही परसेप्शन क्रिएट होता है लाइट का, कि लाइट ऑब्जेक्ट्स पे टकराती है, ऑब्जेक्ट के उससे रिफ्लेक्ट होती है, और जिस कलर की लाइट होगी वो ऑब्जेक्ट भी उसी पे आ जाता है। अगर ऑब्जेक्ट का कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है तो लाइट को तब्दील कर देती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दीवार है उसके ऊपर एक रेड कलर का कोई पेज लेके उस दीवार के ऊपर इस पास से आप रखो, तो जब रोशनी से टकराएगी ना, तो दीवार के ऊपर भी रेड शेड आ जाता है। हालांकि रोशनी व्हाइट है और मैं रेड कलर का वो पेपर उठा के, अभी आई थिंक मेरे पास कोई एग्जाम्पल मिल नहीं रहा, ठीक है, तो मैं रेड कलर का पेपर या येलो कलर का पेपर दीवार के साइड में रखूं, तो वो जो लाइट उससे टकराएगी ना, तो रेड से टकरा के जब लाइट दीवार पे बाउंस होगी ना, तो दीवार पे भी रेड का एक शेड आ जाता है। या अगर गिलास रखा होता है हमारे पास, ठीक है, इसको मैंने रेड जूस से भर दिया या ऑरेंज जूस से मैंने भर दिया, तो जब गिलास टेबल पे रखा है तो उस गिलास के गिर्द नीचे हल्का सा एक येलो या जिस कलर का उसमें पानी पड़ा है उस कलर का एक शेड बन जाता है। वजह ये कि जब लाइट उसमें से पास होती है तो लाइट उस ऑब्जेक्ट के कलर को ट्रांसमिट कर लेती है, कैरी करके आगे लेके जाती है। ठीक है। इसी वजह से वो चीज हमें जो है शेड मारती है। यही HSB का मॉडल है, यही लाइट का मॉडल है। इसी तर्ज पे हम रोशनी को पढ़ रहे होते हैं। फिर एक आ जाता है हजरत CMYK, सायान मैजेंटा येलो एंड के। CMYK is another color model that is used very commonly in physical world. डिजिटल वर्ल्ड में हमने बात की, RGB यूज होता है। इंसान को परसीव करना, जब इंसान कलर को समझने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं कि इंसान जो है HSB के हिसाब से करता है कि रोशनी कितनी आ रही है, सेचुरेशन कितनी है, ब्राइटनेस कितनी है, उस बेस पे उसको कलर को इंटरप्रेट कर रहा होता है। रियल में एक्चुअल जो फिजिकल कलर्स मौजूद हैं वो CMYK के ऊपर मौजूद है। मतलब ये कि जो शर्ट का कलर है मेरा, अगर मैं कहूं कि ये कौन सा मॉडल के तहत है, तो फिजिकली ये CMYK कलर है। जो कपड़े के ऊपर कलर है ये CMYK है। जो दीवार के ऊपर कलर है वो CMYK है। ठीक है। जो आपकी पेन का कलर है वो CMYK है। जो आपकी इंक पेन मार्कर्स का कलर है, बोर्ड मार्कर्स का कलर है, वो CMYK कलर है। जो कलर हम दीवारों पे करते हैं फिजिकल पेंट, वो CMYK कलर मॉडल कहलाता है। जब हम प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाते हैं, जब अखबार छपकर आती है या फ्लायर या ब्रोशर या बैनर, जब वो प्रिंटिंग प्रेस से छपकर आते हैं, बेसिकली वो CMYK कलर मॉडल के तहत छपकर आते हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं सायान मैजेंटा येलो एंड के फॉर ब्लैक। अब ये हमारे पास एक नेगेटिव या सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल। रिमेंबर, RGB के लिए हमने कहा था कि वो पॉजिटिव एडिटिव कलर मॉडल के तहत काम कर रहा होता है। CMYK हमारे पास सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल के तहत होता है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है कि RGB कलर को रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, CMYK लाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। ठीक है। CMYK के अंदर जो लाइट पर प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। ओके। CMYK के अंदर सायान मैजेंटा येलो एंड के। अब यहाँ पे एब्जॉर्ब का मतलब ये होता है कि जब लाइट उस पर पड़ती है ना, तो ये कलर रोशनी को थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए स्क्रीन पे हमेशा हमें स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आती है एज कंपेयर टू प्रिंट। अगर आप कोई तस्वीर स्क्रीन पे देख रहे हो तो उसके कलर बड़े अच्छे नजर आते हैं। जब प्रिंट होता है ना तो आपको वो कलर में बड़ा फर्क महसूस होता है, वो उतनी ब्राइटनेस नजर नहीं आती। एक तो स्क्रीन की अपनी लाइट है, ब्राइटनेस प्रॉपर्टीज मौजूद है, और वो कलर बड़े पॉजिटिव और बड़े शो मतलब उभरे हुए कलर्स होते हैं, वो रिफ्लेक्ट लाइट को ज्यादा करते हैं।
जब रियल में हम कलर्स की बात करते हैं तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। दीवार पे जो कलर है ये लाइट को एक्चुअली एब्जॉर्ब ज्यादा करता है, रिफ्लेक्ट जरूर कर रहा होता है लेकिन किसी हद तक रोशनी को रोक लेता है, कब्ज कर लेता है अपने पास, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी इंटेंसिटी या जो शोखपन है वो डल हो जाता है, इसीलिए उसको सब्ट्रैक्टिव भी कहा जाता है। दूसरा सब्ट्रैक्टिव का मतलब ये कि जब इन कलर्स को मैं मिक्स करता हूं तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता, जैसे 2+2 = 4 बनता है ना, इसका वैसे नहीं बनता। इसका कलर में 2+2 करके आप करोगे तो 3 मिलेगा, ये किसी वैल्यू को किसी हद तक माइनस भी कर देता है। इसी वजह से जब आप 0 ऑफ सायान उठाओगे, 0 ऑफ मैजेंटा उठाओगे, 0 ऑफ येलो उठाओगे, तो जैसे आरजीबी में 0 0 उठाया तो मुझे ब्लैक मिला, इसमें ब्लैक नहीं मिलता, इसमें हमें इनफैक्ट डार्क मडी ब्राउन कलर एक होता है वो मिलता है। ठीक है, इसमें 0 0 हमने आरजीबी के हिसाब से अगर इसमें भी उठाएं तो आरजीबी में तो ब्लैक बन जाता है, इसमें ब्लैक नहीं बनता। इसी तरह से इसका मैं 255 ऑफ व्हाइट सायान उठाऊं, 255 मैजेंटा उठाऊं, 255 ऑफ येलो उठाऊं, तो मेरे पास टेक्निकली कलर व्हाइट बनना चाहिए, इसमें नहीं बनता क्योंकि इसमें थोड़ी चीजें सब्ट्रैक्ट हो जाती है, लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्योर कलर नहीं जनरेट होता। यही वजह है कि इसमें ब्लैक अलग से इंक्लूड किया जाता है। अगर आप कभी प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास गए हो तो वहां पे आपको ये चारों कलर्स की रोलर प्लेट्स अलग अलग नजर आती है। प्रिंटिंग जब हम कराने जाते हैं ना, जब न्यूज़पेपर प्रिंट कराना है, फ्लायर प्रिंट कराना है, शादी कार्ड हुआ, विजिटिंग कार्ड हुआ, कोई भी कलर मटेरियल आप प्रिंट कराओगे तो आपको 4 प्लेट्स उसकी अलग बनती है। सायान की अलग बनेगी, मैजेंटा की अलग बनेगी, येलो की अलग बनेगी और ब्लैक चौथा कलर अलग से रखा जाता है क्योंकि इसको तीनों को मिक्स करके प्योर ब्लैक नहीं बनाया जाता, तो स्पेसिफिकली अलग से प्योर कलर इनको बनाया जाता है जिसके तहत इसकी हम कलर कंपोजिशन करते हैं। फिर क्या होता है प्रिंटिंग प्रेस में, क्या होता है कि एक दफा जो है येलो क्या उस पर छाप लगती है, फिर मैजेंटा की लगती है, फिर सायान की छाप लगती है, फिर ब्लैक की लगती है, तब जाके वो कलर प्रिंट पूरा कंप्लीट होता है। तो जब कलर प्रिंट हम निकालते हैं ना वो एक ही साथ नहीं निकलता, एक्चुअल में उस पर 4 कलर्स की अलग अलग लेयर्स की प्रिंटिंग होती है, तब जाके वो बनता है। न्यूज़पेपर अगर आप कभी खरीदते हो घर में तो न्यूज़पेपर के किनारियों पे देखो एक छोटा सा प्लस साइन बना होता है मुख्तलिफ 3 कलर्स का, हर चारों कॉर्नर पे। वो इसीलिए होता है कि वो प्लेट्स के ऊपर जरा सा मार्कर रखने के लिए और उसके अलाइनमेंट करने के लिए। कभी कभी हम प्रिंट करते हैं ना थोड़ी सी कलर ब्लीडिंग हो जाती है, अक्सर न्यूज़पेपर्स में या फ्लायर्स मिलते हैं तो हल्का सा कलर का शेड फर्क आता है। वजह होता है कि 3 कलर तो सही बन गए, चौथे कलर पे जब पहुंचा तो पेपर थोड़ा सा हिल गया, थोड़ा 1 मिलीमीटर भी हिल गया ना वो कलर की प्रिंटिंग आउट हो जाती है, उस पर थोड़ा सा शेड हमें डबल शेड का मैटर आ जाता है। अक्सर न्यूज़पेपर्स काविश या जंग में जो एडवर्टाइजमेंट छपती है उसमें ये फर्क आता है क्योंकि अगेन वो बल्क में लाखों की तादाद में क्विकली उनको प्रिंट करना होता है, तो छोटे मोटे कलर ब्लीडिंग फर्क आ रहा होता है। समटाइम्स हम सिंगल कलर टोन भी प्रिंट करते हैं, अगर एक कलर आप प्रिंट करोगे तो उसमें एक ही कलर नजर आएगा, इसको सिंगल टोन प्रिंट कहा जाता है। यही चीज कलर प्रिंटर, अगर आपने कभी कलर प्रिंटर को खोलने का इत्तेफाक किया तो वहां भी आपको यही चीज नजर आएगी। यही चारों सायान मैजेंटा येलो एंड ब्लैक कलर प्रिंटर जो हमारे पास होते हैं वो भी रेड ग्रीन ब्लू पे काम नहीं करते, सायान मैजेंटा येलो पे करते हैं। इसमें भी वही होता है कि पेपर जाता है, पहले ब्लैक प्रिंट होता है, फिर सायान, फिर मैजेंटा, फिर येलो, फाइनल कलर प्रिंट निकलता है। तो वो पेपर एक्चुअली चारों इंक उस पर अलग अलग प्रिंट होती है, इवन कलर प्रिंटर के अंदर। ये फिजिकल प्रिंटर का सीएमवाई के कलर मॉडल का स्कीम है। तो दुनिया के अंदर जितना फिजिकल कलर इस्तेमाल हो रहा है वो सीएमवाई के ऊपर होता है। इसको हम सब्ट्रैक्टिव कलर कहते हैं कि इनकी प्योर वैल्यूज को कंबाइन करके हम प्योर व्हाइट या प्योर ब्लैक ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो इनकी अलग वैल्यूज को मिक्स किया जाता है। ठीक है, होपफुली यहां तक बात थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां तक मुझे फिलहाल की थोड़ी स्टॉप